उसका 26, उसका 40 हम पढ़ेंगे। सब्जन निकाल लो, मत्ती 26 उसका 40 निकाल लो सब्जन। मत्ती 26 उसका 40। और दूसरा वचन याकूब की पत्री उसका 1 उसका 14 से लेके हम 14 से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 14 से हम पढ़ेंगे, 1 का 14 से। मत्ती 26 का 40 और याकूब 1 का 14 निकाल लो सब, ये दोनों निकाल के रखो। ब्रैकेट हटा दो। हालेलुया, हालेलुया। निकाल लिया सबने? यस। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, मेरे पिता यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी होगी। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ पढ़ेंगे हम इस वर्ड को, 14 को। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे हम इसको, सब जन जोर से। फिर उसने चेलों के पास आकर सोता पाया। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा कि यीशु मसीह उनके पास आया, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी उन्हें गत्समनी में लेके जा चुका था प्रेयर करने के लिए। अगर मैं इसका 36 से पढ़ूं तो उसमें लिखा, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती यीशु मसीह या तो अकेले प्रेयर करने जाते थे या तो किसी ऐसे चेलों को अपने साथ लेके जाते थे जो उनके बहुत ज्यादा करीब थे। हालेलुया। और वो 12 में से कुछ 3 थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, जब्दी के पुत्रों। हालेलुया। वो इन्हें ले जाना अपने साथ पसंद करते थे, क्योंकि ये लोग भी क्या थे, प्रार्थना में ज्यादा समय यीशु मसीह के साथ बिताया करते थे। हालेलुया। या तो यीशु मसीह अकेले प्रेयर करता था या तो अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ प्रार्थना करता था जो ऑलरेडी प्रार्थना करने वाले लोग होते थे। हालेलुया। वो कभी भी उन लोगों के साथ रहता हुआ नहीं दिखाई दिया बाइबल के अंदर जो प्रार्थना नहीं करने वाले लोग थे। हालेलुया। वो प्रचार जरूर करता था, सुसमाचार जब सुनाने जाता था तो भीड़ जरूर लगती थी, पर वो कभी उनके साथ रहता नहीं था। हालेलुया। बाइबल बताती है उन्हें छोड़कर कभी पहाड़ पर या कहीं छुप जाता था ताकि वो उसे राजा ना बना दे या उसके साथ बैठ के समय व्यर्थ ना करे, इसलिए परमेश्वर जाके कहीं और जाके प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। बाइबल के अंदर यीशु मसीह को अगर हम हर जगह देखें तो वो प्रार्थना करता हुआ बहुत जगह नजर आता है और लोगों के साथ बैठा हुआ कम नजर आता है। या तो वो अपने चेलों को सिखा रहा होगा या चेलों के साथ ही प्रार्थना कर रहा होगा या फिर अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहा होगा या फिर प्रचार कर रहा होगा।
वो कभी भी नहीं दिखाई दिया कि वो अपने घर के बाहर खड़ा होकर 6 लड़कों के साथ खड़ा होकर बातें मार रहा है। कहीं नहीं लिखी है बात, लिखी कहीं नहीं लिखी। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, पौलुस क्या था अपनी पत्री कुरिन्थियों के अंदर लिखा, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यानी कि तुम वो चाल चलन अपनाओ जो प्रभु यीशु मसीह का है। और प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन मैंने अभी बताया वो कैसा है। वो लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता था, बल्कि प्रार्थना करना पसंद करता था, और प्रार्थना के ही लोगों के साथ रहना पसंद करता था। हालेलुया। पर अगर आज अपनी जिंदगी को देखो तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे फालतू लोग ऐड हैं जो ना ही प्रार्थना करते ना ही चर्च जाते, पर वो अपनी जिंदगियों में आज भी वास करते हैं। और आप उनके साथ घंटों घंटों व्यतीत करते हो, काफी देरों तक उनके साथ खड़े होकर बातें करते हो, काफी देर तक उनसे फोन पर बातें करते हो, और जिनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का कोई भी अंश नाम की चीज नहीं है। हालेलुया। तो जो काम यीशु मसीह नहीं करता था वो काम आज आप कर रहे हो, तो आप कभी भी यीशु के समान नहीं बन सकते। आप यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं बन सकते। मैंने आपको लास्ट संडे एक बात बताई थी कि आदम को क्यों बनाया था। कितनों को याद है आदम को क्यों बनाया था? परमेश्वर से बातें करने के लिए। बाकी को याद नहीं है? हाँ, आदम की रचना क्यों की गई थी? परमेश्वर से बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसके गले में हाथ डाल के रोज ठंडे समय उस आगवाटिका के अंदर सैर करने के लिए आता था। हालेलुया। हालेलुया। पर जब पाप उसके अंदर आया तो वो संगति क्या हुई? टूट गई। इसलिए तब से लेकर आज तक एक इंसान को अगर शांति चाहिए होती तो वो चर्च जाके मिलती, क्योंकि जो आदम की स्टार्टिंग हुई थी तो उसको शांति कहाँ से मिली थी? परमेश्वर से। वो परमेश्वर के साथ घूमता था और उसके साथ रहता था, उसके साथ बात करता था, इसलिए उसका जो मन था वो शांत रहता था। इसलिए आज भी अगर इंसान को शांति या सुख चाहिए होता तो उसको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि वो संगति आदम के टाइम पे टूट गई थी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आके उस चीज को साबित किया कि वो कितनी गहरी संगति में परमेश्वर के साथ रहता था। कई बार वो सारी रात परमेश्वर के साथ रहता था, कई बार वो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के जंगल में चला जाता था, कई बार वो शाम से लेके अगली सुबह तक प्रार्थना करता था, क्योंकि उसको परमेश्वर के साथ बातें करने का मतलब पता था कि मेरे को पैदा जो किया गया है परमेश्वर की ओर से, उसका असली रीजन ये है कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। हालेलुया। हालेलुया। दानियल की पुस्तक में लिखा, जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा, जैसे जैसे सारी चीजें बढ़ेंगी, वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। और इसी के चलते ही लोगों को क्या होने लगा, लोगों को टाइम मिलना बंद हो गया प्रेयर करने के लिए। अगर आप नए नियम में पहुंचोगे तो आपको लोग दिखेंगे काम करते हुए। यीशु मसीह ने जब चेलों को आवाज मारी थी वो क्या कर रहे थे? वो काम कर रहे थे। कोई मछली पकड़ रहा था, कोई रोटी बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। लोग परमेश्वर ने पकड़ पकड़ के लेके आए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? ज्ञान बढ़ गया था उस टाइम। लोग अपने काम में बिजी हो गए थे, उन्हें कमाना आ चुका था, उन्हें ये समझ आ गई थी कि हमने कमा के कैसे रोटी खानी है, इसलिए लोग प्रार्थना को भूलते चले गए थे। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर जाकर उन्हें उनके बिजनेस पर से आवाज मारी थी कि जहाँ ये काम करते हैं कि जॉब पे जाऊंगा और वहीं जाके ना बोलूंगा चल मेरे पीछे। परमेश्वर ये नहीं कहने आया आपको कि आप अपने काम धंधे छोड़ दो, नहीं, पर वो अंधकार को खत्म करने के लिए आया, क्योंकि लिखा ज्ञान जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य की संगति खत्म होगी। आज हो रही कि नहीं हो रही? एक पास्टर का मैं सरमन सुन रहा हूँ, वो कह रहे मेरी चर्च में 1000 लोग आते हैं, कभी 600 आते हैं, कभी 400 आते हैं, कभी 900 आ जाते हैं, कभी 1200 आ जाते हैं, कभी 200 आते हैं, बाकी के वो 800-1000 बंदा चला कहाँ जाता है एक संडे में। तो उन्होंने रीजन बताया, कहते हैं इनको ज्ञान ज्यादा आ गया। और ये बात रियल है। बहुत रेयर लोग हैं जो रेगुलर संडे चर्च जाते हैं, नहीं तो बाकी लोग काम करते जाके। करते कि नहीं करते? आप बाकी लोगों को देखो, मेरे को 10 क्रिश्चियन मिलते हैं, मेरे को 3 से 4 साल हो चुके हैं मसीहत में, मेरे को ऐसे हजारों लोग मिले हैं जो संडे चर्च जाते ही नहीं। वो कहते हैं मेरी फैमिली चर्च जाती है, मैं जॉब पे जाता हूँ, और उनसे रीजन पूछो, कहते हैं मेरे जॉब वाले छुट्टी नहीं देते। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो आप अपने जॉब के बॉस की नहीं सुनोगे, बॉस आपकी सुनेगा। मैं आपको ये वचन सुना चुका हूँ पहले। दानियल के साथ यही चीज हुई थी। जैसा राजा चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ उसकी जिंदगी में, जैसा दानियल चाहता था वैसा राजा करता चला गया। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए आजकल क्या बढ़ गया नए नियम में, ज्ञान बढ़ गया और लोग प्रार्थना करने बंद कर चुके। क्यों? ज्ञान ने खत्म नहीं करी, ज्ञान ने आपको थकावट दी है। हालेलुया। लोग कहते ज्ञान ने प्रार्थना खत्म करी, नहीं, ज्ञान की वजह से प्रार्थना खत्म नहीं हुई है, ज्ञान की वजह से आपको थकावट होती है और थकावट आपको प्रार्थना नहीं करने देती। पतरस कौन था? मछली पकड़ने वाला। हाँ, जब तक उसकी कलीसिया शुरू नहीं हुई थी, आप आखिरी बार भी अगर उसे देखो तो वो मछली पकड़ रहा था। जब 40 दिन यीशु मसीह जिंदा होकर बाहर आए थे तो कहाँ से आवाज मारी थी दोबारा उसे? कहाँ थे चेले सारे? फिर मछली पकड़ने गए हुए थे। जब यीशु मसीह मर के कब्र में से बाहर आया तो मरियम को बोला जाके चेलों को बोल दे कि मैं वहां पे आने वाला हूँ। तो कहाँ थे चेले? वहीं पे थे, प्रार्थना कर रहे थे? नहीं। कहाँ थे? मछली पकड़ने गए हुए थे। वो अभी भी बिजनेस कर रहे थे। तो ये लाजमी सी बात है कि जब वो यीशु मसीह के साथ थे भी तब भी बिजनेस कर रहे होंगे। इसलिए जब यीशु मसीह के साथ गतसमनी में गए तो ये तीनों चेले सो गए। सोए कि नहीं सोए? तो यीशु मसीह आके क्या कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी, यानी कि इंग्लिश बाइबल में लिखा 1 आवर, यानी कि 1 घंटा भी नहीं जाग सके? उनके शरीरों की थकावट की वजह से वो सो गए और वो प्रार्थना नहीं कर पाए। और अगले दिन पतरस ने क्या कहा? लानत है उस इंसान में जो यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। क्यों की ये बात? क्योंकि उसके ज्ञान की वजह से, उसके बिजनेस की थकावट की वजह से वो रात को कहाँ गया? सो गया और प्रार्थना नहीं करी। हालेलुया। आधे से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं जो थकावट की वजह से प्रार्थना नहीं कर पाते। मैंने आपको लास्ट संडे बताया कि मैं आपको सिर्फ प्रार्थना के ऊपर बताऊंगा और मेरा विश्वास है कि प्रार्थना योद्धा बन के निकलोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसमें लिखा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है, दुर्बल है, उसमें जान नहीं है। पर आत्मा तो क्या है? तैयार। आपका मन तो करता है रोज प्रेयर करने का, पर आप कर नहीं पाते चाह कर। कितनों के साथ होता है? आपका मन तो रहता है कि आप कितने घंटों बैठो परमेश्वर के साथ, पर आपकी जॉब की थकावट आपको नींद दे देती है और आप प्रार्थना नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर उसको क्या कहता है आगे कि तेरी आत्मा तो बहुत पावरफुल है, तू चाहता तो बहुत कुछ करना, पर तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन निकालो, उसी में आपका जवाब लिखा है। याकूब वही 1:15 जो 14 मैंने बोला, उसमें देखो क्या लिखा हुआ। निकालिए सबने। 1:14 में पढ़ूंगा, देखो क्या लिखा उसमें। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया आपको क्या कह रहा हूँ? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा कहाँ से आती है? आत्मा से आती है, शरीर से आती है? शरीर से आकर तुम क्या करते हो? अपनी अभिलाषा में खुद खींच कर मरते हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन जो यीशु मसीह ने कहा उसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है। क्यों बोला परमेश्वर ने कल परीक्षा में ना पढ़ो, प्रेयर करो? क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि वो जानता था ये अपने शरीर की वजह से भी सो जाएगा और ये गिरेगा। आप कल क्या करने वाले हो परमेश्वर जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था उसे कि तुम मुर्ग के बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और अभी भी परमेश्वर उसे बचाना चाहता है कि प्रार्थना कर, कहीं तो परीक्षा में ना गिर जाए। कल प्रार्थना कर। क्या लिखा है इसमें? परमेश्वर ने गिराया उसको परीक्षा में? नहीं, वो अपनी अभिलाषा से खुद खींच के गिरा था, वो अपनी नींद की वजह से खुद गिरा था। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपको नींद आती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपको वासी आती है। आप आधे घंटे से ज्यादा प्रेयर कर नहीं पाते। मेरे पास हजारों फोन आते हैं, हर एक स्टेट से फोन आते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स आती है। उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम लोग प्रेयर नहीं कर पाते। इसलिए आज तक बड़ी बड़ी चर्चें कुछ चुनिंदा लोगों ने बनाई है, हर किसी ने नहीं बनाई। आप पास्टर्स के पास जाओ दूसरी कलीसियाओं में, वो लोग भी रात को नहीं जागते। बहुत रेयर लोग। मेरे कॉन्टैक्ट में कितने पास्टर वो रात को नहीं जागते? मेरे कॉन्टैक्ट में जिनको मैं जानता हूँ वो खुद रात को नहीं जागता, कहते हम नहीं जाग सकते, और सारा दिन फ्री बैठे रहते घर में, तब भी रात को नहीं जागते, क्योंकि आपने अपने शरीरों को आदत डाली रात को सोने की। हालेलुया। हालेलुया।
कितनों को बात समझ आ रही है? मैंने अपने शरीर को आदत डाली है कि मैं सुबह 8 बजे तक आराम से जाग सकता हूँ, आराम से, मेरे को कभी नींद नहीं आती। मैं 6 बजे ही सोऊंगा, चाहे मैं प्रेयर करूँ, चाहे फिर मैं भोर की प्रेयर करूँ, मेरे को आनी नहीं नींद, मैंने 6 बजे ही उठना है। हालेलुया। हालेलुया। आपने अपने शरीर को आदत डाली है 10 बजे सोना और 8 बजे उठना, इसलिए आप चाह कर भी 12 बजे जाग नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल। हालेलुया। हालेलुया। एक सीक्रेट मैं बता दूं इसी वचन के अंदर, देखो अगर आप 36 पढ़ो तो उसमें लिखा, तब यीशु अपने चेलों के साथ गस्तमनी में गया, यानी कि एक चेला नहीं था, 2-3 चेले थे, तभी उन्होंने लिखा चेलों के साथ गस्तमनी में गया। ठीक है, अब इसके आगे देखो, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। ठीक है, यानी कि 2-3 जितने भी चेले थे वो सो रहे थे। और सुनो डांट किसको पड़ रही है? और पतरस से कहा, पढ़ो इसको, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? सो तीनों रहे थे, डांट किसको पड़ रही है? पतरस। सो तीनों रहे। परीक्षा में कौन गिरा था अगले दिन? पतरस। क्योंकि वो शरीर वाला इंसान था उससे, इसलिए परमेश्वर ने उसे डांट के बोला था। वो इमोशनल आदमी था, वो शरीर की बातें ज्यादा करता था। यीशु मसीह भी क्रूस पे गए नहीं, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरे को तेरे लिए मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। इमोशनल होके कह रहा है। और कई बार उन्हें डांट भी खाई है परमेश्वर से। क्या कहता है पीछे अध्यायों में? मैं तो ये चाहता हूँ कि तू ना मरे, तेरे बदले मैं मर जाऊं। वो कहता है ये शैतान मुझसे दूर हो जाओ। वो डांट खा रहा कहीं कहीं जगह। क्यों? वो इमोशनली बातें करता था परमेश्वर से। हे परमेश्वर तू ना मरे, मैं तो कहता हूँ तू मरे ही ना। वो कहता तू पागल, मैं मरूंगा नहीं तो तुम जियोगे कैसे? ये इमोशनल लोगों की बात है। आज भी कहते लोग यार यीशु मसीह को मरना नहीं चाहिए, तुम दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर वो नहीं मरता आज तुम शिफा नहीं पाते, तुम बरकत नहीं पाते अगर वो नहीं मरता। आज पतरस फिर से वही कह रहा है, परमेश्वर मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। अपने पीछे वो आंटी को बोलो जाग जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपको, आपका शरीर आपको थकाता है कि आप प्रार्थना ना कर सको, आप वचन ना सुन सको। ये शैतान की चाल है। वो आपको पाप में नहीं गिरा सकता, आपको जानबूझ के ज्यादा काम करवाएगा वो, कि ये प्रार्थना ना कर सको। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो सड़ता है आपसे, उसको दुख होता है। इसलिए वो कई लोगों को देखता है कि यार ये गलती नहीं करेंगे, इन्हें थकाओ, फिर इनके शरीर को थकाओ, फिर आपको ये इनको किसी भी तरह प्रेयर करने से रोको। और आप उसके बहकावे में आके काम करने लगते हो और इतना काम करते हो कि आप भूल जाते हो कि मेरे को इतनी जान भी बाकी रखने की मैं प्रेयर कर सकूं घर जाकर। आपको बहुत जान मुझ के लालच देता है, देखो 300 रुपये फालतू मिलेगा, 2 घंटे और लगा। आप ये सोचना भूल जाते हो कि यार अगर मेरे 2 घंटे और लगे मेरे अंदर जान बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मैं प्रार्थना कैसे करूंगा ना। और आप काम करते हो, फालतू काम करते हो, आप फालतू काम करते हो और अपने शरीर को खत्म कर देते हो। यीशु मसीह पतरस को शरीर के ऊपर बता रहा था कि तेरी आत्मा तो बहुत परफेक्ट है, तेरा मन बहुत अच्छा है, तू मेरे से बहुत प्यार करता है, पर तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा, तेरा शरीर बेकार है। वो तेरे को नींद में लेके जा रहा है, तेरे को सुला रहा था कि तू प्रार्थना ना कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आधे से ज्यादा क्रिश्चियन लोग परीक्षा इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उनको नींद ज्यादा प्यारी है, प्रार्थना नहीं। वो काम करके भी कामयाब नहीं है, वो मेहनत करके भी कामयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत के साथ बाइबल बताती तुझे अनुग्रह होना भी जरूरी है। क्योंकि तेरे हुनर से या तेरी मेहनत से तू कामयाब नहीं होगा, मेरे अनुग्रह से तू कामयाब होगा। और वो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास करके बैठे हुए कि हम रात को भी करेंगे काम, दिन को भी काम करेंगे, सुबह शाम भी काम करेंगे, और एंड में आके कहते हैं मैं कुछ बरकत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अनुग्रह लेना भूल गए। आपकी मेहनत परफेक्ट है, अगर आपके पास अनुग्रह नहीं हो मेहनत बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, आपका लगाया हुआ पैसा बेकार है, आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार है। अगर आज मैं कोई बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, या मैं कोई काम करने की सोच रहा हूँ, मैं कोई सेवा करने की सोच रहा हूँ, मैं मेहनत तो कर दूँ क्योंकि मेरे पास हाथ पैर है, पर अगर मैं प्रेयर करने वाला इंसान नहीं तो उस काम में कभी जान नहीं आ पाएगी। वो एक बिना पेट्रोल की गाड़ी की तरह एक जगह खड़ा रहेगा, वो चलेगा नहीं आगे।
क्योंकि बाइबल बताती प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी का एक तेल है। अगर आप सबोपदेशक को पढ़ो तो सबोपदेशक इस बात की गवाही देता है कि तेरे ऊपर तेल की घटी ना होने पाए, यानी कि तेरे ऊपर अभिषेक यानी कि प्रार्थना की घटी ना होने पाए, क्योंकि प्रार्थना से तेरी जिंदगी चलेगी। अगर आपके पास तेल खत्म है और आप गाड़ी में बैठे हो, चाबी सेल्फ मारते हो, कुछ नहीं होगा। हाँ, बस नाम के रहोगे गाड़ी में बैठे हुए, नाम के रहोगे मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले इंसान, पर बरकत आपकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं होगी। आप सेवा तो करोगे पर उस सेवा में जान नहीं होगी। आप प्रार्थना तो करोगे पर वो प्रार्थना कभी काम नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? प्रार्थना के अंदर आने वाला सबसे पहला और सबसे आखिरी एक ही चीज है, वो है आपका शरीर। जिस दिन ये शरीर मर गया उस दिन आपकी प्रार्थना काफी लंबी चली जाएगी, पर आप अपने शरीर को कभी भी रिलैक्स नहीं छोड़ते हो। जो टाइम बचता है उसमें फोन चलाने लग जाते हो, जो टाइम बाकी का होता है उसमें काम करने लग जाते हो, फिर टाइम खाली मिलता है उसमें फिर फोन चलाने लग जाते हो। आपकी आंखें भारी और सर भारी होकर आपको नींद आ जाती है और आप सो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक प्रार्थना करने वाले इंसान को बहुत कम फोन चलाना चाहिए, बहुत कम लोगों से बातें करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता है मेरे को अपने शरीर में ताकत बचा के रखनी, मेरे को इनसे नहीं, मेरे को उससे बात करनी है जिसने इन लोगों को बनाया है। आप घंटों घंटों खड़े हो गए लड़कों से बातें करते हो, सहेलियों से बातें करते हो, फोन पे बातें करते हो, चैटों पे बातें करते हो, आप क्या खुदा के सामने जाके बात करोगे? हालेलुया, हालेलुया। पतरस सबसे बड़बोला इंसान था बाइबल के अंदर, पढ़ लो पूरी बाइबल। पतरस सबसे ज्यादा बातें बोलने वाला, सबसे ज्यादा बातें पूछने वाला, सबसे ज्यादा सवाल करने वाला इंसान था। हर चीज में उसे नुक्स निकालने की आदत थी, और यही वो इंसान है जो रात को सो गया। हालेलुया। ऐसा नहीं है जिंदगी भर ये ऐसा रहा, बाद में सुधरा। जब इन्हें माफी मांगी परमेश्वर से, जब यीशु मसीह जी उठ के बाहर आया, तब इन्हें माफी मांगी और अपने आप को सुधारा, और उसके बाद ये दोबारा कभी प्रार्थना में सोया नहीं। आज तक आपको नींद आई है, मैं कहता हूँ आज के बाद दोबारा नींद नहीं आएगी। आमीन। अगर आज आप माफी मांग के अपने शरीर पे काम करना शुरू करोगे कि मुझे अपने शरीर को मेंटेन करना है उससे। हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर को खत्म करेगा पहले शैतान, आपकी आत्मा को बाद में करेगा, क्योंकि शरीर खत्म हो गया आत्मा अपने आप खत्म हो जाएगी। एक सिस्टर को बार बार शैतान आके बोलता था कि तू 40 दिन के उपवास रख, और उसे लगता था परमेश्वर मुझे बोलता है, और वो हर बार 40 दिन के उपवास रखती ही जा रही थी। एक खत्म होता था दूसरे की फिर आवाज आती, फिर से 40 दिन उपवास कर, फिर से 40 दिन उपवास कर। उसकी हालत खराब होने लगी, बिल्कुल जैसे तिल्ली होती है ऐसे होगी वो। डॉक्टर के पास ले गए, उसको जवाब दे दी, कहते नहीं बचेगी, नहीं कितने 150 दिन से खाना नहीं खाया, कैसे बचाएंगे इसको? और वो कह रही नहीं, परमेश्वर मेरे को आवाज दे रहा है, मेरे को 40 दिन उपवास रखना। एक पास्टर को परमेश्वर ने बोला जा इसको बता के, मैंने इसको अभी तक कोई आवाज नहीं, और पास्टर ने उसको जाके बोला परमेश्वर ने तेरे को आज तक कभी उपवास रखने के लिए नहीं बोला, शैतान तुझे हर बार आके बोलता है कि वो तेरे को मार दे। हालेलुया, हालेलुया। हर अच्छी आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं होती, हर बुरी आवाज शैतान की ओर से नहीं होती। लोग कहते हैं उपवास का सवाल है तो परमेश्वर नहीं बोला होगा। उपवास करो, अच्छी बात है, इतने ज्यादा भी मत करो कि आपके अंदर जान ही नहीं है। आप प्रेयर क्या करोगे फिर उपवास में? हालेलुया, हालेलुया। कई लोग उपवास कर लेते उसमें खाना तो खाना नहीं, कंटिन्यू वाले उपवास रहते, फिर प्रेयर करने बैठते, प्रेयर की नहीं जाती, हाथ पर काम रहे होते। मैं क्या करोगे, क्या फायदा इसका, जा खाना खाओ मर जाए। समझ आ रहा आपको? उपवास करो, सब कुछ करो, अपने शरीर के अंदर जान बना के रहो। पुराने नियम के अंदर अगर आप उपवास पढ़ोगे, उस टाइम पे लोग मातम मनाते थे। आप उस टाइम के अगर उपवास और प्रार्थना को देखोगे तो उस टाइम लोग मातम मनाते थे। जिस दिन उपवास का दिन होता था फटे हुए कपड़े पहनते थे, राख अपनी तरफ बिछाते थे, सर पे भी राख डाल लेते थे, बिना नहाए धोए रोते रहते थे सारा दिन। ये उपवास होते थे पुराने नियम, जब यीशु मसीह नहीं आए थे। जब यीशु मसीह आ गए उसके बाद उपवास कैसे थे? खुशी वाले, वचन वाले, फाइट करने वाले, ऐसे उपवास, आनंद करने वाले, क्योंकि बाइबल में लिखा आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जो सबसे बड़ा रोड़ा है प्रेयर करने की लाइन में। लोग प्रार्थना नहीं कर पाते सिर्फ अपने शरीर की वजह से। सारा दिन वो ऐसे काम करते जैसे इनको किसी ने दिहाड़ी पे लगाया, और पूछो क्या काम, कह रहे नहीं घर का ही काम कर रहे हैं। सोचो घर में किसी ने कुछ बोला तो मैं काम कर, वो घर में इतना काम फालतू बैठे काम कर रहे हैं।
और वो इतना नहीं सोचते कभी मैं कि यार रात की प्रार्थना मेरे को नींद आ गई तो मैं क्या करूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे घर में बहुत बार कहानी होती है, मेरे भी सारा दिन काम करेगी, रात को हम प्रे करने बैठेंगे वो उनको ऐसे झपकियां मार रहे, मैं क्या फायदा इस चीज का। हालेलुया। आपकी मेहनत तब सफल है जब अनुग्रह आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आपने घर साफ कर दिया है, घर चमका दिया है और प्रेयर नहीं करते उस घर के अंदर, लोग आ भी जाएंगे उन्हें तब भी दबाव पड़ेगा कि तुम्हारे घर के अंदर में कोई अनुग्रह नहीं मिला। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको आज भी एक बात बोल दूं, पतरस को यीशु मसीह ने रात को वापस आके बोला था कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके, और वो सो गया और अगले दिन वो परीक्षा में गिरा और बोला, मैं कहता हूं लानत था उस इंसान पर जो यीशु मसीह में विश्वास करता। ये क्यों बोला उसने? क्योंकि वो रात को प्रार्थना नहीं कर पाया, रात को सो गया, उन्हें शरीर की बात मान लिया। नींद एक परमेश्वर की आशीष है, याद रखना, ये कोई श्राप नहीं है। परमेश्वर ने नींद आपको दी एक आशीष के रूप में कि आप सो जाओ, पर अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हो कोई फायदा नहीं। कई बार जब मैं रात को प्रार्थना करने तो हम दिन को अपनी नींद पूरी करते हैं, शाम को सो जाते हैं, रात को जागते हैं, रात को जागना तो सुबह सो जाते हैं, सुबह प्रेयर करनी तो रात को सो जाते हैं। तो आपने आपको वचन बताया था, अगर आपका शरीर आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है आप कभी प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला इंसान ही अपनी जिंदगी में कामयाबी को देखेगा, अदरवाइज और कोई नहीं देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप ऐसे लोगों के साथ बातें करते जो प्रार्थना नहीं करते, आप कभी एक्सेप्ट मत करो कि आप घुटने टेक के खुदा के सामने बातें करो, क्योंकि आपके दिमाग में उन लोगों का कचरा भरा हुआ जो बिना प्रेयर करने वाले लोग। मैं हमेशा भी अपने दोस्तों अगर मेरे आ भी जाते मैं उनसे ज्यादा नहीं मिलता, बहुत रेयर मिलते, कभी बाहर जाते हुए मिल गए, बात कर ली, 2 मिनट कर ली, 10 मिनट में बस। ये नहीं मैं खड़ा ही रह गया। हालेलुया। हालेलुया। आपकी संगति क्या है? मैंने आपको बताया मैं 3 महीने चेन्नई में था, तो ऐसा माहौल था वहां पे कि आप 24 घंटे प्रेयर करोगे और आप थकोगे नहीं, ऐसा माहौल था वहां पे। क्यों? सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं, एक सो रहा तो दूसरा प्रेयर कर रहा है, बाकी के 10 प्रेयर कर रहे हैं। जंगलों में जाओ तो अन्य भाषा की आवाज आ रही है, बाहर खड़े हो जाओ लोग वॉशरूम के पीछे वाले पहाड़ पे कोई बैठा हो प्रार्थना कर रहा है, डाइनिंग रूम में जाओ वहां कोई प्रेयर कर रहा है, जहां खड़े हो जाओ वहीं कोई प्रेयर कर रहा होता था। तो आप बिना प्रेयर के रह नहीं सकते हो। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ अगर आपको अपने घर में आलस पड़ता है, नींद पड़ती, चर्च में आके प्रेयर करो। तो चर्च भी नहीं आके रख, क्यों? अभी भी आलस है, घर से उठ के कौन आएगा, बेड से उठ के भाई घुटने टेकने, रजाई में बैठे बैठे प्रेयर करनी। हालेलुया। अभी ठंड शुरू हो गई है, अभी लोग पता है प्रेयर कैसी शुरू करेंगे, रजाई पूरी पैक, गेट बंद, हीटर चालू, कॉफी का कप हाथ में होगा, फिर प्रेयर कर रहे होंगे। मैं ये क्या प्रेयर कर रही हूँ, ये क्या प्रेयर? अभी थोड़ी देर में ये सो जाएगा, इसी रजाई में सो जाएगा, जैसे भालू सो जाता है उसकी, कॉफी अपने ऊपर रोड़ेगा और सो जाएगा इसी में। चलो भाई नींद आ गई, खत्म करो। मैं एक ब्रदर के घर गया, वो रजाई में बैठे हुए सारे, हीटर चल रहा है, पसीना आ रहा है मेरे को, बाहर ठंड पड़ रही है, क्रिसमस के टाइम चल रहा था, अंदर के रजाई ओढ़ी हुई है, हीटर चालू है, कॉफी सबके हाथों में और प्रेयर कर रखे, तुम संगति करने बैठे। मैं तुम संगति करने बैठे हो, ये आलस पार्टी करने बैठे हो। मैं तुम्हें देख के आलस आ रहा, मैं क्या प्रे करूँ तुम्हारे साथ? मैं गया, मैं रजाई खींच रही, मैं उतारो सारे रजाई, पहले कॉफियाँ फेंक के सारी बात, मैं ठंड में कुक्कड़ हो रहे सारे, जुराबे पे मैं पहन लो, जुराबे वाले पहन लो। मैं जानबूझ के जब ठंड आती है मैं प्रेयर जुराबे बगैर करता हूँ, क्यों? नींद नहीं आएगी, ठंड लगती रहेगी। और अब जुराबे पहन ली है, दस्ताने पहले, टोपी पहले, मफलर रपेट के फिर बैठे हैं, आपको क्यों नींद नहीं आएगी? हालेलुया। जितना ज्यादा अपने शरीर की तरफ देखोगे उतनी आपको ज्यादा नींद आएगी। शरीर को सजाओ, शरीर को संवारो, शरीर को साफ सुथरा बना के रखो, क्योंकि यही वो शरीर है जिसको आगे जाके लोग छुएंगे और वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये नहीं मैं कहता नहाओ मत, कपड़े मत बदलो। कई लोगों को मिलते कहते हम सादा जीवन जीते, हम कपड़े नहीं बदलते, हम नहाते धोते नहीं है, हम कुछ नहीं करते, हम साबुन नहीं लगाते, हम मुंह नहीं धोते, हम परफ्यूम नहीं मारते। मैं कहा कोई 12 साल वाली रोगन तुम्हारे पास आएगी, वो छू के और बीमार हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी, और बीमार हो जाएगी तुम्हारे साथ आगे। वो कहते हैं कि उनने कहा मैं यीशु मसीह को छू लूंगी तो ठीक। याद रखो 10,000 अगर यहूदी इकट्ठे होते थे तो उनमें से एक सुंदर सबसे यीशु मसीह दिखाई पड़ता था। वो इतना ज्यादा सुंदर था और इतना ज्यादा साफ सुथरा था वो कि उसको अगर कोई छू लेता था तो वो क्या होता था, पवित्र हो जाता था।
ये बाइबल का इतना साफ था वो, बाहर से भी अंदर से भी। कई लोग इतने गंदे होते हैं, अपने छू लो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और आप विश्वास करके जाओगे इन्हें छू लेंगे तो भाई हम ठीक हो जाएंगे, आपको खुद नहीं बचेगा हाथ में ऐसे रही इसको आग लगाया मैंने। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कई बार मीटिंग में मेरे पास आएंगे, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी कि ब्रदर आपने बहुत अच्छी हीलिंग करी, कौन सा हाथ मिलाऊंगा गले मिलूँ, मैं कहता आगे तो आया थे यार, कहते ब्रदर नहीं हम तो सादा जीवन जीते, हम परफ्यूम वगैरह नहीं लगा, मैं मारने लगा लिया करूँगा। हालेलुया। शरीर की केयर करो, उसका ध्यान भी रखो, क्योंकि अगर शरीर मर गया तो कहीं प्रार्थना करने लायक नहीं बचोगे। आत्मा थोड़ा ना हवा बन के जाएगी, शरीर ही तो लेके जाओगे कहीं। अगर शरीर ही साफ नहीं है, शरीर ही आपका ढंग का नहीं है, तो क्या प्रेयर करोगे? ये दोनों चीजें जो मैंने आपको आज बताई अपने जहन में उतार लो। इस शरीर से ज्यादा मेहनत नहीं करानी, उतनी करानी जितनी जायज है। हालेलुया। हालेलुया। उतनी करो जितनी जायज है, कि आपको प्रार्थना करने की ताकत रहे, और अपने आप को इतना साफ सुथरा और इतना पवित्रता में बना के रखो कि जब इसको कोई छुए तो वो साफ हो। आप ये नहीं कहे मैं 3 दिन उपवास में जा रहा हूँ, मेरे मग्गे बाल्टी छुपा दो, मैंने नहाना नहीं है। नहीं, ऐसा कोई उपवास नहीं है बाइबल में, वो खत्म हो गए उपवास वाले। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी चीजें खाओ, बेहतरीन चीजें खाओ, ताकि आपके अंदर ताकत हो कि आप अन्य भाषा घंटों तक बोल सको। अन्य भाषा वो लोग घंटों तक नहीं बोल सकते जो सिर्फ पानी पे या जंक फूड पे जीवित है, उनके अंदर क्योंकि जान नहीं है बोलने की, वो नहीं बोल सकते। मेरे साथ कई लड़के आते हैं अन्य भाषा में प्रे करेंगे, उनके मुंह से जान ही नहीं निकलती बोलने के लिए। कहते हैं ब्रदर नहीं, हालत खराब हो, नहीं बोल पाएंगे। आप कैसे बोल रहे? मैं कहा तुम जी अब मैकरोनी पास्ता पी रहे हो तो क्या तुम्हारे में ताकत होगी? अगर आपको पता भाई मैंने इतने घंटे प्रेयर करनी है, तो आपको उस हिसाब से खाना भी है। दूध भी आपको जमाना हो जाता है। आप फिर जब पास्टर के पास जाते हो, आपको आप पर हाथ आप ऐसे ही गिर जाते हो। वो ये नहीं कहते ये नहीं दुष्टात्मा नहीं, कमजोरी से गिर गया नीचे। वो सोचते दुष्टात्मा से गिर गया, वो कहते नहीं कमजोरी, पैर कांप रहे थे, अपने हाथ का गिर गया नीचे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? इसलिए इसमें लिखा तुम्हारी आत्मा क्या है। आत्मा क्या है तुम्हारी? यहाँ पे हर एक इंसान प्रार्थना करना चाहता है, मैं जानता हूँ। हाँ, कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये चाहेगा कि मैं पाप में मर जाऊँ। कोई है ऐसा? कोई नहीं चाहता। कोई ऐसा चाहता है मैं गरीबी पैदा हुआ तो मैं गरीबी मर जाऊँ? कोई नहीं चाहता ऐसा। इसलिए यीशु मसीह ने तेरी आत्मा तो क्या है? बलवंत है, बहुत पावरफुल है तेरी। तू चाहता बहुत कुछ करना, पर तेरा शरीर तेरा साथ नहीं देता। पौलुस क्या कहता अपनी पत्री में? जो मेरा आत्मा कहती है मैं वो कर नहीं पाता, जो नहीं करना चाहता वही करता हूँ। क्योंकि आत्मा मेरे शरीर के खिलाफ खड़ी हुई और शरीर मेरे आत्मा के खिलाफ है। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद अगर शरीर आपके बीच में आए प्रार्थना करने के लिए, तो अपने आप को चेक करना, ये आपकी खुद की गलती होगी, क्योंकि आपने खुद उसको थकाया। अगर आप रात को प्रेयर करना चाहते हो तो इससे अच्छा कि पहले 1-2 घंटे सो जाओ, फिर रात को 11 बजे उठ जाना, फिर 3 बजे तक बैठ जाना। अगर भोर को ही करनी है तो फिर सो जाओ, फिर भोर को ही उठना। और भोर को नहीं सिर्फ 9 बजे भोर होती, नहीं, भोर 9 बजे नहीं होती, भोर 4-5 बजे शुरू होती है। लोग मेरे को कहते हैं हमने भोर की प्रे करी आज, हमने 2 घंटे। मैं बहुत बड़ी, मैं 4 से 6 करी, 5 से 8 करी थी। कहता 9 से 12 करी थी। तो ये कौन सी भोर है भाई? ऐसी तो कोई भोर नहीं लिखी, भोर में तो अंधेरा होता है। कहते सुबह तो होती है ना। मैं कहा भोर 4 बजे होती है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया? तैयार हो अपने शरीरों को हराने के लिए? कैसे हराओगे? प्रेयर तो तब करोगे जब शरीर उठेगा। कैसे उठेगा शरीर? इसके अंदर ताकत लेके आओ। इसको ज्यादा व्यर्थ चीजों में वेस्ट मत करो। अपना मुंह सिर्फ उन बातों के लिए खोलो जो काम की है। फालतू बहस करे मत जाओ किसी से, आपका मुंह थक जाएगा, प्रेयर नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या पॉइंट है, लिखे कि नहीं लिखे? किस किस ने लिखे हैं? अच्छा खाना है, ज्यादा फालतू काम नहीं करना, और फालतू बातें नहीं करनी, फालतू फोन नहीं चलाना, फालतू जगहों पे नहीं जाना कि आपका शरीर क्या हो जाए, थक जाए। अपने शरीर की ताकत को क्या करना है? रिस्टोर करके रखना है, ताकि जब प्रार्थना करने बैठे तो आपके पास ताकत हो और आप ये बोल सको कि आधा घंटा और करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो अपने शरीरों को
जीवता हुआ परमेश्वर को चढ़ाने के लिए अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमारी विनतियों प्रार्थनाओं को नित्य सुना है मेरे खुदा। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, बाइबल बताती है मेरे खुदा कि पतरस अपने शरीर की आलस की वजह से प्रार्थना नहीं कर पाया और अगले दिन वो परीक्षा में गिर गया। बाइबल में याकूब की पत्री बताती मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर परीक्षा में हमेशा पड़ता है। मेरे खुदा आज हम अपने शरीर को तेरे सामने बलिदान करते तुझे चढ़ाते मेरे खुदा। मेरा शरीर मुझे आलस में ना गिराने पाए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हमारा शरीर मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना के बीच में ना आने पाए मेरे खुदा। मैं अपने शरीर को व्यर्थ बातों में ना लगाऊं मेरे खुदा। मैं अपने मुंह को तभी खोलूं जब तू बोलेगा मेरे सामर्थ्य खुदा। मैं ज्यादा बातें करके अपने आप को नहीं थकाऊंगा मेरे खुदा। मेरे पिता, मैं अपनी पावर को बचा के रखूंगा तुझसे बातचीत करने के लिए मेरे खुदा। जिस तरह बाइबल के नबी सारा दिन शांत रहते थे और रात भर प्रार्थना करते थे मेरे खुदा, मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाऊंगा मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद कर तू मेरे पिता। बाइबल बताती प्रार्थना करने वाले इंसान ही कामयाब होते। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने वाले इंसानों को तू अनुग्रह देता है और उनके कामों को बरकत देता है। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रार्थना हमारे जीवन का तेल और पानी मेरे खुदा। हे मेरे यहोवा, मेरे सामर्थ्य पिता, मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा बना मेरे पिता। हम जितने भी वचन सुने मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना की उन्नति में बढ़ते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे यहोवा, हे मेरे सामर्थ्य खुदा, प्रार्थना करने का आत्मा में बख्शना मेरे खुदा। हमारे शरीरों को मेरे पिता खत्म करना और आत्मा को खड़ा करना प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन।